पीछे मेरे आप जनरेटर देख रहे हैं, ये जनरेटर पिछले 2 माह से खराब है। सीईओ तुफैल अबड़ो साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रहा हूं। भाई खुदा के वास्ते पीछा छोड़ दो हमारा। ये क्या मतलब कोई जादू की छड़ी है इनके पास क्या खुश कर देंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राहिल शेख। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन हैदराबाद। मेरे साथ यूसी 124 के चेयरमैन अफाक नसर मौजूद है, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। और ये आज कुछ निशानदेही करा रहे हैं बरसात आने से पहले, और इससे पहले 1 माह कबल ही इन्होंने दरख्वास्तें जो चीज़ें ख़राब थी इस यूसी के अंदर, इस मुल्का इलाके के अंदर, कि वासा उसको जल्द से जल्द आकर ठीक कर ले। बरसात आए तो लतीफ़ाबाद या आम शहरियों को यहाँ नुकसानात ना हो, लेकिन अब तक वासा की जानिब से कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए हैं। तो आज जो है अफाक नसर साहब जो है हमें निशानदही करवा रहे हैं। मैं आपके थ्रू ये डिमांड कर रहा हूं कि एक सीईओ जो हमारे कॉरपोरेशन पे मुसल्लत कर दिए गए हैं उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहा हूं। उनके इस्तीफे की मैं डिमांड कर रहा हूं। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको निशानदही कराई हैं ये मेरी यूसी से जो है वो रिलेटेड सिर्फ नहीं है। ये जो पीछे मेरे आप जनरेटर देख रहे हैं, ये जनरेटर पिछले 2 माह से ख़राब है। क्या इनको इस बात का एहसास नहीं है ये जनरेटर सही होना चाहिए इस बरसात से पहले? ये जो LT2 पे हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, इसकी एक मोटर बाहर ख़राब पड़ी हुई है क्योंकि उसका जो है वो MS फाउंडेशन नहीं बना हुआ है। फाउंडेशन नहीं होने की वजह से मोटर नहीं लग सकी है। इस LT2 के ऊपर जो है वो 6 नंबर का 30% पानी आता है। इस LT2 के ऊपर 5 नंबर का 70% पानी आता है। 10 नंबर A ब्लॉक इधर आके ड्रेन होता है। मेन जो बिटाई बड्डी चौक वाली चौक है वो यहाँ पर आके ड्रेन होती है। बी सेक्शन थाने के सामने पूरा दरिया सिंध नॉर्मल रूटीन में बन जाता है। क्या इनको इस बात का एहसास नहीं है? ये क्या मतलब कोई जादू की छड़ी है इनके पास क्या खुश कर देंगे? तो मैं आपको पहली चीज़ ये बताता चलूं, आपके प्रोग्राम्स के तवज्जुद से, आपके चैनल के तवज्जुद से मैं इनकी सिर्फ निशानदही ही नहीं करवा रहा, सीईओ तुफैल अबड़ो साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रहा हूं। भाई खुदा के वास्ते पीछा छोड़ दो हमारा। तुम पॉडकास्टें कर रहे हो, तुम्हारा काम है पॉडकास्टें करने का, तुम्हारा काम जो करने का है तुम वो नहीं कर रहे। तुमने प्री प्लान तरीके से जो है लतीफाबाद को डुबाने का प्लान कर लिया है। जब से कॉरपोरेशन बनी है, जब से ये सीईओ हम पर मुसल्लत करवाए गए हैं, गटरों के ढक्कन हम लगा रहे हैं। पानी की लाइनें 1860 रनिंग फिट की हमने इस वक्त बिछवाई है। अगला प्रोजेक्ट हमारा 1600 रनिंग फिट का ऑन बोर्ड है। गटरों के ढक्कन के साथ जो सेवरेज की टूटी फूटी लाइन है वो भी हम चेंज करवा रहे हैं। अभी तक हम लोग तकरीबन 2800 रनिंग फिट अपने यूसी के अंदर चेंज करवा चुके। इनका क्या काम है? पॉडकास्टिंग काम है इनका करना, इनका इंटरव्यूज देना काम है। इनका जो काम है वो करें। इनको आपके चैनल के तवज्जुद से मैंने बताना चाहता हूँ, भाई जो आपका काम है वो करें। ये जनरेटर बनवाएं, बाहर जो MS का फाउंडेशन खराब है, पंप खराब है जिसकी वजह से नहीं चल रहा, वो लगवाएं। टरबाइन जो 250 kV की और 100 kV की जो फिल्टर यूनिट से ठंडी सड़क से थी उसकी भी मैंने निशानदेही करवाई थी। 3 या 4 दिन के बाद मुझको जो है इसका पता चला था पंपिंग स्टेशन का। मैंने 8 जुलाई 2026 को मैंने इसकी दरखास्त लगाई है इन कामों की, इनको निशानदेही करवाई है। उसके बाद मैंने 22 या 23 जुलाई को, कल या परसों, मैंने जो है उनका रिमाइंडर लगाया है। उनको पर्सनली मैंने परसू करा है, उनको मैंने फ़ोन करके बताया है। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, मेरे पास मैसेजेस रिकॉर्ड मौजूद हैं, और उन्होंने ये काम करवाने की मुझे यकीन दहाई करवाई है। आज आप बिल आखिर आकर जो है HMC का बजट आता है, करोड़ों रुपए का वो बजट होता है, और सीईओ वासा कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, अमाउंट नहीं है हमारे पास, बैंक अकाउंट हमारे खाली है, तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है, ठेकेदारों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। तो अगर ठेकेदारों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो ठेकेदार इस तरीके का काम कैसे करेगा? इनके जनरेटर और मशीनें कैसे ठीक करेगा? बहुत अच्छा आपका सवाल है, और आपके सवाल में इसका जवाब है कि ये पंपिंग स्टेशन नहीं बनने की वजह यह है कि 2 मेन ठेकेदार हैं। 2 मेन ठेकेदार हैं, मैं उनके नाम नहीं कोट करना चाहता। वो दोनों मेन ठेकेदारों से जब मेरा राब्ता हुआ, उन दोनों ने बोला है हमारा पिछला बजट क्लियर, हमारा पिछले बिल क्लियर होंगे तो हम आगे के काम करेंगे। उन दोनों ठेकेदार, ये वजह ही यही है। बेसिक जो इशू है हमारे कामों के नहीं होने का वो ये है कि ठेकेदारों ने, जो मैकेनिकल ठेकेदार हैं, उन्होंने काम करने से हाथ उठा लिए हैं, और 2 मेन ठेकेदार हैं, उन दोनों ने काम करने से जो है वो हाथ उठा लिए हैं कि हम लोगों का पुराना बिल क्लियर होगा तो हम ये करेंगे। तो अब यही तो बात है। मैं एक और यहाँ पर जो है ऐड करता चलूँ, ये मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो साहब हो, टाउन चेयरमैन शाह लतीफ़ाबाद, या और भी दूसरे कोई टाउन चेयरमैन हो, और इसी तरीके से हमारे यूनियन कमेटी के चेयरमैन हो, ये हम लोगों की सियासतों को ख़त्म कर देंगे। ये जो इन्होंने टीम जो इनकी बनी है, ये हमारी सियासतों को ख़त्म कर देंगे।
मेयर साहब से मेरी स्पेशल गुजारिश है कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए, अपने इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए इनको बरतरफ करें, एक अहल टीम लेकर आए, जो टीम यहाँ पर काम करती रही है, जो टीम यहाँ काम कर सकती है, उस टीम को यहाँ पर लेकर आए। और उन इदारों से भी मेरी गुजारिश है कि जो इनको हम पर मुसल्लत करते हैं, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि भाई ये नहीं चला सकते, ये आपकी भी लुटिया डुबो देंगे, हमारी भी लुटिया डुबो देंगे, इनको अपनी कोई फिक्र नहीं है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ना है कि इनके साथ आगे क्या होना है मुस्तकबिल के अंदर।